यूं तो पत्रकारिता का काम समाज में हो रहे कृत्य को दर्शाना है, लेकिन इसका मकसद सिर्फ सूचना देना ही नहीं बल्कि समाज के लोगों के मानसिक स्तर को बढ़ाना और जागरूक करना भी है। इसी क्षेत्र में कार्यरत आज के हमारे टीएनएस हीरो हैं रवि शंकर शर्मा, जो एक सीनियर जर्नलिस्ट होने के साथ साथ एक बाल साहित्यकार भी हैं। उन्होंने अपनी रचनात्मक और सकारात्मक पत्रकारिता के माध्यम से समाज में जन जागृति फैलाने का काम व बाल साहित्य के माध्यम से बच्चों को संस्कारित करने का काम किया है। मैं रवि शंकर शर्मा और लंबे समय तक मैंने मीडिया में काम किया। 25 वर्षों तक मैंने राष्ट्रीय स्तर के 2 अखबारों में काम किया और एक अखबार बाद में जो दूसरा अखबार मैंने ज्वाइन किया था वो मैंने उत्तराखंड में ही ज्वाइन किया और मैं वहाँ पर एडिटोरियल हेड की पोजीशन पर रहा पूरे कुमाऊँ के। इसके अलावा जो मेरे मीडिया का जो पार्ट था, इसके साथ साथ मैंने बाल साहित्य पर भी लंबे समय तक काम किया और तमाम पुस्तकें मेरी प्रकाशित हुई। मीडिया में रहते हुए मैंने कोशिश ये की कि अधिक से अधिक मैं सकारात्मक, पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव चीज़ों पर ही ध्यान दूं। मैं अपनी यात्रा वहाँ से शुरू करता हूँ जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की। पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया और उसी दौरान वहाँ के जो सबसे प्रमुख अखबार थे नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका और अमृत प्रभात, NIP अंग्रेज़ी का था, अमृत प्रभात हिंदी का था। इससे हम लोगों ने इंटर्नशिप की और उस दौरान इन दोनों अखबारों में एक फुल पेज हम लोगों को मिलता था जिसमें हम उस क्षेत्र की या इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्रों की जो प्रतिभाएं थीं उनको उभारने का काम करते थे। कोशिश यही करते थे कि समाज के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हम दें जिससे पढ़ के वहाँ के लोग लाभान्वित हो सकें। इसके बाद मैंने माया ग्रुप ज्वाइन किया था। माया ग्रुप में हम लोगों ने तमाम घोटालों को जो है उजागर किया, एक्सपोज किया और उसी से जुड़ी माया ग्रुप की एक मैगज़ीन थी मनोरमा में एक चक्रव्यूह नाम से कॉलम शुरू किया था। तो उस कॉलम के तहत जो बड़ी डिग्नेटरीज़ होती, महिलाएँ होती, विशेष रूप से महिलाओं के लिए ही था वो कॉलम। तो जिन महिलाओं ने बचपन में या युवावस्था में संघर्ष करके एक मुकाम हासिल किया, इसमें हमने तमाम राष्ट्रीय स्तर की, चाहे वो गायिकाएं हों, चाहे अभिनेत्री हों या समाज सेवी हों, उन महिलाओं को लिया। इसमें लता मंगेशकर जी का भी हमने उनके किस प्रकार संघर्ष करके क्योंकि उनके घर वाले उनको इस लाइन में नहीं जाने दें, ऑल इंडिया रेडियो वगैरह में वो गाना चाहती थी, नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन उन्होंने संघर्ष करके उन्होंने धीरे धीरे उन्होंने वहाँ जाना शुरू किया और फिर उन्होंने एक अचीवमेंट, कितना बड़ा पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अचीवमेंट हासिल किया। अखबारों के माध्यम से जिन अखबारों में मैं रहा तो वहाँ की प्रतिभाओं को उभारना, वहाँ की कंस्ट्रक्टिव जितने भी काम वहाँ पर पूरे क्षेत्र में हो रहे हैं उनको आगे लाना। इसके अलावा जो बाल साहित्य में मैंने अपनी जो यात्रा शुरू करी थी वो अपनी धरती, सबसे पहले मेरी ये पुस्तक आई थी अपनी धरती। और मैंने अपनी जितनी भी मेरी पुस्तकें बाल साहित्य पे हैं उनके माध्यम से बच्चों को कोई ना कोई संदेश देने का प्रयास किया है। और इसके बाद जो है जीवन की मुस्कान वहीं से प्रकाशित हुई थी, उसी प्रकाशक के यहाँ। इसके अलावा एक बेटी जाएगी स्कूल, ये पुस्तक मेरी आई थी मार्केट में, तो इसका विमोचन राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम ने किया था और इस पुस्तक को मैंने प्रधानमंत्री को भी भेजा था। तो वहाँ से PM हाउस से आया था कि आपकी पुस्तक प्रधानमंत्री ने देखी और उनको पसंद आई। इसके अलावा पर्यावरण को कैसे बच्चों के स्तर से ही उनको, अगर पर्यावरण सुधारना है तो बच्चों के स्तर से ही हमें काम करना होगा। तो ये पर्यावरण और हम करके भी हमने एक मेरी पुस्तक आई थी। इसके अलावा मैं मॉरिशस में हिंदी के उत्थान के लिए, हिंदी को बढ़ावा देने के लिए मॉरिशस के एक बड़े ग्रुप के साथ गया था। मैंने वहाँ पर हिंदी के उत्थान के लिए अपना एक पेपर प्रस्तुत किया था। इसके अलावा अभी हाल में ही मैंने एक आज़ादी के अमृत महोत्सव पर एक पेपर अपना, जिसके मुख्य अतिथि हमारे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट जी थे, उसमें विशिष्ट अतिथि के तौर पर मैंने भाग लिया और वहाँ पर अपना एक पेपर प्रस्तुत किया जिसका मूल विषय था
कि हमारे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में समाचार पत्रों की क्या भूमिका रही है। तो इस प्रकार से जितने भी आज तक हमने सब काम किए, इसके अलावा अभी लेटेस्ट में हम लोगों ने अपनी एक अचीवर्स एकेडमी स्थापित की है, जिसके माध्यम से हम बच्चों को पढ़ाने का काम तो सभी कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को संस्कारों के साथ सुशिक्षित करना, उनको आगे बढ़ाना, उनको शिक्षा प्रदान करना और वो आगे भविष्य में चलकर एक अच्छे नागरिक बन सकें, इसका प्रयास हम इसके माध्यम से कर रहे हैं। तो मैंने मीडिया में रहते हुए या बाल साहित्य के माध्यम से या हमारी अचीवर्स एकेडमी हुई या जितने भी लेख मैं लिखता हूँ, उनके माध्यम से एक समाज में जन जागृति फैलाने का काम लगातार लंबे अरसे से कर रहा हूँ।